थोड़ा जोर से कहेंगे हालेलुया। और आइए आज के ध्यान के लिए हम सब लोग अपने आप को तैयार करें कि हम परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। और आज के ध्यान के लिए निर्गमन की पुस्तक का 3रा अध्याय हम लोग खोलेंगे और इस अध्याय में से कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे। और इनको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा ताकि हम उसको ठीक से समझ पाएंगे। निर्गमन की पुस्तक एक ऐसे परिस्थिति में लिखी हुई किताब है कि जिस समय निर्गमन का जो है पहली बात जो मतलब है वो ये है कि एक्सोडस का मतलब कहीं एग्जिट करना। एग्जिट करने का मतलब आप किसी बड़े बड़े हॉल में जाते हो या किसी बहुत बड़े कभी हॉल में कभी आप गए हो या किसी पिक्चर हॉल में गए हो तो वहाँ पर एक रेड कलर से लिखा रहता है एग्जिट, ठीक है। तो एग्जिट का मतलब होता है कि कोई चीज जो कहीं पर बंद है और अचानक झटके के साथ उसको क्या करना, बाहर निकाल देना, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जिट, यानी कि बाहर की तरफ निकलना। यानी कि कुछ लोग जो कहीं बंद हैं उनका बाहर की तरफ निकलना। और इसीलिए ये जो निर्गमन की पुस्तक है इसका मतलब यही है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि जब कभी परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं बिताते थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो नहीं चलते थे, परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता था, परमेश्वर अपने लोगों को खोना नहीं चाहता था, पर कई बार परमेश्वर अपने लोगों को सबक सिखाने के लिए उनको उनके शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया करता था। और इसी तरह से परमेश्वर इसलिए उनको शत्रुओं के हाथ में सौंपता था क्योंकि वहां उन्हें परमेश्वर की जरूरत क्या हो, महसूस हो। हालेलुया। वहां उन्हें किसकी, परमेश्वर की जरूरत महसूस हो। और इसीलिए कई बार क्या होता था कि जब परमेश्वर अपने लोगों को बड़ी बरकतों से भर देता था, बड़ी आशीषों से भर देता था, उनके खेतों में उनके मतलब घरों में इतना धन धान्य पैदा होता था, कई बार कई सालों का अन्न जो है उनके यहाँ उपजता था, इतनी आशीष उनके भूमि पर खेती पर होती थी। लेकिन कई बार जब ये सारी आशीषें उनको मिल जाती थी, इन आशीषों को लेने के बाद उनका जो नजरिया होता था परमेश्वर की तरफ से बदल जाता था। फिर वो लोग परमेश्वर से प्रेम कम करते थे लेकिन उसकी आशीष दी हुई चीजों से वो प्रेम ज्यादा करते थे। लोग अपने गेहूं को, लोग अपने फसलों को एक दूसरे को कर्ज देने के लिए, एक दूसरे को उधार देने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। और इसीलिए परमेश्वर कई बार क्या होता था, अपने लोगों से नाराज हो जाया करता था क्योंकि परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर को कई बार छोड़ दिया करते थे। आज भी ऐसे दुनिया में होता है कि जब तक परमेश्वर के साथ हमारी कोई जरूरत पूरी नहीं होती, तो यहाँ हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम बहुत ज्यादा प्रभु से चिपटे रहते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, हम अपने जीवन को उसके भय में बिताते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे अपने जीवन में होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब परमेश्वर उन आशीषों को हमें दे देता है तो उसके बाद हमारा जो नजरिया होता है वो परमेश्वर के प्रति क्या होता है, बदल जाता है। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी प्रभु की हमें जरूरत नहीं है। पर ध्यान रखना, आपके सुख हो या आपका दुख हो, प्रभु को आपकी हर समय क्या है, जरूरत है। आपको हो या ना हो, लेकिन प्रभु को आपकी हर समय क्या है, जरूरत है। और इसी प्रकार से आपको भी परमेश्वर की हर समय क्या होनी है, जरूरत होनी है। तो इन्हीं जरूरतों को देखते हुए यहाँ पर इस समय इस्राएली जो है ये मिस्र देश के अंदर गुलामी में थे, मिस्र देश में गुलामी में थे। और ये सारे के सारे जो इस्राएली थे ये इस समय जो भी कुछ कर रहे थे ये अपने लिए नहीं कर रहे थे, ये उस मिस्र देश के राजा के लिए कर रहे थे। बड़े बड़े महलों को बना रहे थे, किसके लिए, उस राजा के लिए। दिन रात परिश्रम कर रहे थे, पसीने को बहा रहे थे, किसके लिए, इस मिस्र के राजा के लिए। अब ध्यान रखना, फिर से वो एक श्राप इनके जीवन में लौट आया था जो आदम के पास आया था, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तू अपने पसीने की रोटी को खाया करेगा। और हर एक व्यक्ति जो प्रभु की प्रभुता से दूर हो जाता है वो फिर क्या करता है, वो उसी श्राप के अधीन आ जाता है जिसमें वो अपने पसीने की रोटी को खाया करता है। हालेलुया। और इसीलिए हम एक भजन भी गाते हैं कि वो मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता, इस राह में थकन ना होगी, मेरा यीशु मसीह है धड़कन। हालेलुया। इस भजन को हम लोग गाते हैं। ये भजन भी हमें इस बात को बताता है जब प्रभु के मार्गों में हम चलेंगे तो हमें थकावट नहीं होगी। पसीना किसको आता है, जिसको थकावट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पसीना आना गलत बात है,
पर परिश्रम के कारण, मेहनत के कारण पसीना आना ये गलत बात है, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को वचन कहता है कि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। तुम जो सवेरे उठते दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए क्या है? व्यर्थ है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि आज परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, अपने पास बुलाता है, उनको हार्ड वर्क के लिए नहीं पर स्मार्ट वर्क के लिए बुलाता है। स्मार्ट वर्क समझते हो? हार्ड वर्क का मतलब यह कि आप कठिन परिश्रम, मजदूरी, मेहनत किया, लेकिन आपने बहुत थोड़ा कमाया और जब गए तो बस हैंड टू माउथ, यानी कि खा लिया और खत्म हो गया। लेकिन एक आशीष प्रभु की होती है कि आपने 2 दिन काम किया और इतना कमा लिया कि 20 दिन तक आपने उसको बैठकर खा लिया। तो आज दुनिया में परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को एक ऐसे जीवन के लिए लेकर के जाना चाहता है कि जिस जीवन के अंदर हम शैतान के अंधकार की गुलामी में से बाहर आ जाएं और अपने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन के अंदर हम प्रकट कर सके, उसकी आशीषों को अपने जीवन में पहनने दें। क्योंकि प्रभु ने जो है हम सब लोगों को इस तरह से बनाया है कि वचन कहता है कि परमेश्वर हमें आशीष देता है, क्योंकि दुनिया में बढ़ती ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है। भजन संहिता में लिखा है कि बढ़ती सिर्फ परमेश्वर की तरफ से आती है, वो जो एक को बढ़ाता है और दूसरे को घटा देता है। और इसीलिए यहाँ पर इन सारी गुलामियों के बीच में ये सारे के सारे इस्राएली परेशान थे, और पहले अध्याय में हम इनकी उस परेशानी को देख सकते हैं, उन दिक्कतों को देख सकते हैं, किस प्रकार से ये उस राजा के लिए महलों को बना रहे थे, लेकिन इनका अपना कुछ भी नहीं था। बस इनको खाने भर के लिए मिलता था और थोड़ा पहनने के लिए इनको कपड़ा मिल जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास अपना कुछ नहीं था। ये दूसरे जगह पर रह रहे थे, अपने देश को इन्होंने छोड़ दिया था, अपने वतन को इन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर इनके लिए एक रास्ते को निकालता है। ऐसी परिस्थिति में इस 400 साल की गुलामी के बाद परमेश्वर इनकी सुधि लेता है, और वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम मूसा है, उसका जन्म होता है। और ये मूसा इसलिए वहां पर पैदा होता है ताकि इस्राएलियों को क्या करेंगे, उस गुलामी में से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां पर ये उनको पहुंचा दे। क्योंकि कनान का जो देश था ये इस्राएलियों का अपना देश था। हालेलुया। इस्राएलियों का अपना देश था जो परमेश्वर ने इनके लिए चुना था, और इस देश के अंदर क्या था? दूध और मधु की धाराएं बहती थी। यानी कि वहां पर कोई हार्ड वर्क नहीं था, परमेश्वर की बरकतें वहां पर थी, परमेश्वर की आशीषें वहां पर थी। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि यहाँ पर एक व्यक्ति आया जिसका नाम मूसा था, और परमेश्वर ने इसका जो जन्म यहाँ पर हुआ ये बड़ी विचित्र परिस्थितियों में हुआ। क्योंकि उस समय जो इस्राएली महिलाएं होती थी, जब उनको कोई बेबी होता था तो राजा ने वहां की जो नर्सेस थी या वहां की जो दाइयां थी उनको एक हुक्म दे रखा था कि अगर तुम्हें कोई लड़का दिखाई दे जाए तो उसको वहीं पर कत्ल कर देना या उसको वहीं पर मार देना, और लड़की हो तो उसको क्या कर देना? छोड़ देना। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो राजा था ये भी नहीं चाहता था कि ये इस्राएलियों का वंश आगे बढ़े, इस्राएलियों के लोग आगे बढ़े, इस्राएलियों का नाम हो। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन धाइयों के भी क्या किया? मन को बदला। ठीक है। और वे धाइयां क्या करती थी? 17 वचन को 1 के 17 को थोड़ा सा पढ़ देंगे, क्या लिखा है? और मैंने नहीं, 1 का 17 हाँ, निर्गमन 1 का 17 हाँ। और परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए हाँ लड़कों को भी क्या कर देती थी? जीवित तो छोड़ देती थी। और ये क्यों छोड़ देती थी? क्योंकि परमेश्वर ने ये बात उनके मन में डाली थी, इस राजा के भय से ज्यादा मैं भय योग्य परमेश्वर हूं। हालेलुया। और जब कभी परिस्थिति आपके विरोध में होती है, लोग आपके विरोध में होते हैं, तो परमेश्वर उस समय आपके साथ खड़ा हो जाता है और लोगों को वो आपके फेवर में जोड़ना क्या कर देता है? शो कर देता है। हालेलुया। और यहाँ पर ये परमेश्वर का भय मानते थे, उनको भी जीवित छोड़ देती थी। 18 वचन में क्या लिखा है? तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? भाई मैंने तो क्या रखा, मार दो इनको। हाँ, आगे क्या लिखा है? भाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, हाँ, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं कि भैया उन लोगों की जो महिलाएं हैं वो आप लोगों की महिलाओं के जैसे नहीं है।
कि 15 दिन हो गए जी, फैल भर रखा, हॉस्पिटल में एडमिट हो रखे हैं, कभी ये जा रहा पूछने, कभी वो जा रहा, कभी पड़ोसी पूछ रहे हैं आज जी क्या हुआ क्या हुआ क्या, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले ही क्या लिखा है, वे ऐसी फुर्तीली हैं हाँ कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही हाँ उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। हाँ, कि भाई हमारी तो जरूरत ही पड़ती नहीं उनको, क्योंकि बाइबल में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में किसी का आना या दुनिया से किसी का जाना इंसान के नहीं लेकिन परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। इंसान के नहीं लेकिन किसके, परमेश्वर के हाथ में है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम था और ये एक बहुत बड़ा कार्य था जो प्रभु उनके जीवन में करता था। और 20 वचन में क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की, हाँ। और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। और 21 वचन, हाँ, इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, हाँ। उनके घर बसाए, उसने उनके घर बसाए, किसने, परमेश्वर ने। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानेगा तो परमेश्वर उनके घरों को क्या करेगा, बसाएगा। ये परमेश्वर के लोगों की चिंता करती थी, परमेश्वर के लोगों के लिए सोचती थी और परमेश्वर के लोगों के लिए परवाह करती थी। और बाइबल में लिखा है कि ना सिर्फ परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करता है, पर वो जो उनके लोगों की परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, उनके भी वो घरों को बसाता है। हालेलुया। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के लिए भलाई को करेंगे तो क्या होगा, तो वो परमेश्वर हमारे भी घरों को क्या करेगा, बसाएगा। हालेलुया। और इसमें आगे एक चीज हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे अध्याय में होता है, मूसा का जन्म हो जाता है। और दूसरे अध्याय में जन्म कैसे होता है कि लेवी के घराने का एक पुरुष, एक लेवी वंश की स्त्री को बिहा लिया, और जब स्त्री गर्भवती हुई तो उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये देखकर कि बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक क्या किया, छिपा करके रखा। एक बहुत सुंदर बालक हुआ और उसका नाम क्या था, मूसा। और ये सुंदर बालक जो था ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने इसको भेजा दुनिया में था, और यही बालक था जो आने वाले समय में इस पूरे के पूरे इस्राएलियों को निकाल कर मिस्र देश से कनान के देश तक पहुंचाने के लिए रास्ता बनाने वाला था। हालेलुया। ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर ने क्या किया, अपने कार्यों को किया। और देखो, जब वे उसे छिपा ना सकी, क्योंकि 3 महीने का जो बच्चा है उसको छिपाना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि दूध ना मिले तो चिल्लाएगा, है ना। आप उसे डांट भी नहीं सकते, धमका नहीं सकते, या आपकी वो कोई बात ही नहीं सुनेगा। और जब कोई बच्चा चिल्लाएगा तो पड़ोसियों में खबर हो जाएगी, भाई इनके यहाँ छोटा बच्चा रो रहा है। अगर आप गाँव में कहीं जाओगे तो घर आपस में रहते हैं, कोई बच्चा रोता है तो 4 घरों में पता चल जाता है भाई इसका बालक क्यों रो रहा है। ठीक है, कई बार बालक रात को रोते हैं जब लोग सोते हैं, इसलिए मोहल्ले में पता चल जाता है। तो इसने क्या किया, इस बच्चे को छिपा न सकी तो क्या किया, तब उसने सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, उसमें बालक को रखकर क्या किया, नील नदी के किनारे, हाँ, कांसों के बीच छोड़ आई। कांसों के बीच छोड़ आई, क्योंकि अगर ये बात राजा को पता चल जाएगी वो बालक को तो मार ही मार देगा, और साथ में क्या करेगा, उस परिवार को भी क्या करेगा, नुकसान पहुंचा सकता है कि ये बालक जिंदा क्यों है। और ध्यान रखना, शैतान कभी नहीं चाहता कि हमारे परिवार आगे बढ़े, हमारा वंश आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े। और इसलिए वो कई बार क्या करता, फिरौन के जैसे लोगों को, शैतान को, उसकी आत्माओं को वो हमारे जीवन परिवार के विरोध में खड़ा करके रखता है। लेकिन ध्यान रखना, आगे इसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर का अब एक काम देखो, क्या लिखा है, उस बालक के बहन दूर खड़ी रही कि देख उसका क्या हाल होगा। उस बालक की बहन नदी में तो छोड़ दिया, छोटा सा बालक है, सुंदर बालक है। अब आप समझ सकते हो उसकी माँ के दिल में क्या होगा, जब पता है कि बेटा जो है अब शायद डूब जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसकी बहन देखती रही, ऐसा देखते क्या होगा।
बह जाएगा, ये टोकरी पलट जाएगी, नदी में ही डूब जाएगा, कुछ हो जाएगा। और नील नदी जो है इस मिस्र के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त नदी है, बहुत बड़ी नदी है, और ये उसका बहाव जो होता है बहुत तेज होता है। और सरकंडे आप समझते हैं कि नदी के किनारे कुछ घास टाइप खड़ा रहता है, और वो होता है जिससे हम कलम बनाते हैं। कलम समझते हो, पुराने जमाने में बनाते थे और वो दवात साई से लिखते थे, वो सरकंडे होते हैं। तो उसमें क्या है, उनके बीच में घास के बीच में क्या कर दिया, छोड़ दिया ताकि ये टोकरी हमारे आसपास रहे, हमसे कहीं दूर बह करके ना चली जाए। ये पानी की बहाव जो है इस टोकरी को उल्टा ना कर दे, तो सरकंडों के बीच में छोड़ आई। आगे क्या लिखा है, तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे और ये फिरौन कौन था, वहां का राजा जिसने हुक्म निकाला था बच्चों को मारना है। अब देखो प्रभु ने क्या किया, उसकी बेटी के भी मन में डाला होगा, चलो एक काम करते हैं, वहां पे स्विमिंग या नहाने के लिए चलते हैं। अब वो भी अपनी सहेलियों के साथ वहां पर आ गई नहाने के लिए। ये किसका उपाय था, परमेश्वर का। क्योंकि ध्यान रखना, परमेश्वर अगर किसी को जीवन देना चाहता है वो किसी को भी इस्तेमाल कर देगा। परमेश्वर अगर किसी के साथ भलाई करना चाहता है, एंड टाइम पर उस व्यक्ति को ला करके वहां पर क्या कर देगा, खड़ा कर देगा। और आप ये देखो क्या लिखा है कि वो किनारे पर आई, नहाने के लिए जब किनारे पर आई तो उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। उसने कहा कि चलो एक काम करो, तुम नहाओ और हम आसपास टहलते हैं। कोई आ रहा हो, इधर उधर आ रहा हो, तो हम थोड़ा सा उसको बोल देंगे, भाई अभी यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे कोई नहा रहा है। हाँ आगे, तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। हाँ, तब उसने, किसने, फिरौन की बेटी ने कहा भाई एक काम करो, एक टोकरी है, जल्दी आओ, जल्दी भाग के आओ और इसको देखते हैं। लेकिन इसकी मूसा की बहन दूर से देख रही थी। आगे क्या लिखा है, जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। हाँ, जब उसने उसे खोल कर देखा तो एक रोता हुआ बालक है। ये छोटा सा बालक शायद दुआ कर रहा था कि प्रभु ये जिंदगी और मौत अब तेरे ही हाथ में है। माँ ने तो छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, लोगों के डर के मारे, राजा के डर के मारे, लेकिन ये बालक कैसा था, हंस रहा था नहीं, रो रहा था कि प्रभु अब मेरी जिंदगी और मेरी मौत, मेरा जीवन, मेरा भविष्य तेरे हाथ में है। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है, हाँ पढ़ेंगे। तब उसे तरस आया, तब उसे तरस आया। अगर ये बालक ना रोता तो शायद इसे तरस ना आता। अब ये बालक क्या हुआ, रोया, और इसकी आवाज को उस प्रभु ने सुना, और उस प्रभु ने इस फिरौन की बेटी के दिल में उसके लिए प्यार, ममता, दया डाल दिया। आगे क्या लिखा है, और उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। और उसने समझ गया कि ये किसी इस्राएली जो स्त्री है, इब्री क्या मतलब, जो इब्रानी भाषा बोलते हैं, जैसे हिंदी हम कह सकते हैं, है ना, तो ये किसी इस्राएली स्त्री का बालक है। हाँ, तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, तब बालक की बहन ने, वो भी जो पीछे छुप के देख रही थी, उसने बताया नहीं कि मेरा ही भाई है, उसने उससे कहा, हाँ क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं? हाँ, जी तेरे लिए जो तेरे बालक को दूध पिलाया करे। अब उसकी बहन देखो देख रही है, वो कह रही है क्या मैं अपने यहाँ से किसी स्त्री को बुला के लाऊं जिस छोटे से बालक को दूध पिलाया करे, क्योंकि हाँ आगे, फिरौन की बेटी ने कहा, हाँ, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। हाँ, बालक की माता को, उसी माता को बुला के ले आई जिसके यहाँ पर ये बच्चा एक बड़ी मुसीबत बन गया था। वापस उसकी माता है। आगे क्या लिखा है, फिरौन की बेटी ने उससे कहा, हाँ, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, हाँ, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। अब देखो कितनी अच्छी बात है। यहाँ प्रभु ने क्या किया कि तो किसके लिए, मेरे लिए, क्योंकि अब ये बच्चे का कनेक्शन तेरे से नहीं है, अब ये बच्चा किसका है, मेरा। तू एक काम किया कर, बस मेरे लिए एक काम करा कर, इस बालक को तू अपना दूध पिलाया कर, और मैं तुझे क्या दूंगी, बदले में मजदूरी भी दूंगी, यानी कि बदले में तुझे पैसा भी मिलेगा जिससे तू अपना खाना पीना कर सकती है ना। और दूसरा, ये जो बाहर, ये जो इधर की मेहनत मजदूरी कर रही है, इस काम से भी तुझे छुट्टी मिल जाएगी। और दूध पिलाने के लिए कहाँ रहेगी ये, दूध कहाँ पिलेगा, ये महल में जाएगी, क्योंकि बालक कहाँ जाएगा, महल में जाएगा।
हालेलुया। जिसके ऊपर प्रभु का हाथ होता है वो कहीं से भी उठ करके, वो मौत में से उठकर कहाँ पहुंच गया? वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जो राजा का महल था। हालेलुया। प्रियो, आपके और मेरे जीवन के अंदर कई बार हम सोचते हैं ये एंड है, एंड का मतलब अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है बाकी। लेकिन एक चीज वहां छिपी रहती है, जहां पर एंड होता है हमें लगता है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में वहां एक बैंड होता है। बैंड समझते हो? कुछ नहीं समझते। एंड होना और बैंड होना, बैंड का मतलब रास्ते का मुड़ जा रहा, हमें दिखेगा आगे कुछ नहीं है, लेकिन वहीं से एक रास्ता मुड़ जाता है और वो रास्ता इतनी अच्छी मंजिल तक पहुंचता है जिसका आपके और मेरे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके जीवन के अंदर एक एंड था, लेकिन प्रभु ने उस एंड को बैंड में बदल दिया, इसको मोड़ दिया। ये जहां से था ये कहां गया? ये राजा की बेटी के पास चला। राजा की हिम्मत नहीं थी अपनी बेटी के लिए, खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अब ये बेटा किसका हो गया? इसका हो गया। अब इसकी पालन पोषण, दूध, जो भी कुछ था, ये किसको? इसकी मां का फायदा हो गया। क्यों? अगर उस जगह पर वो बहन खड़ी ना होती, उसको देखती ना, तो शायद ये बालक राजा के महल तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर के काम बड़े अद्भुत होते हैं। परमेश्वर अपने काम को करने के लिए, अपनी चीजों को करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और आगे क्या लिखा 10 वचन में? जब बालक कुछ बड़ा हुआ, हाँ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, हाँ, और वह उसका बेटा ठहरा। और वो उसका क्या हो गया? बेटा ठहरा। कि भाई देखो, अब इसे खिला पिला दिया है, अब फिट हो गया है ये, अब इसे तुम रखो। अब वो उसका क्या हो गया? बेटा। कि आज से ये क्या है? मेरा बेटा है। आगे क्या लिखा है? और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, हाँ, मैंने इसको जल से निकाला था। और ये कहकर उसका नाम क्या रखा? मूसा रखा, कि मैंने इसको जल से निकाला है। टेकन आउट ऑफ द वाटर, यानी कि जल से निकला हुआ हर एक व्यक्ति बड़ा अद्भुत व्यक्ति होता है। इसलिए हम यीशु के नाम से क्या लेते हैं? पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जिसमें हम मौत से जिंदगी में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मूसा उस मौत से निकलकर कहां चला गया? जिंदगी में प्रवेश कर गया। और बाइबल में लिखा है, हम जितनों ने भी मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, वो मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए इसका नाम मूसा रखा। और वो कहने लगी, मैंने इसको कहां से निकाला? जल से निकाला था। अब ये मूसा जो था, ये शत्रुओं के बीच में तो रह रहा था, दुश्मनों के बीच में रह रहा था। इसको मालूम था कि मेरी माँ जो है वो कौन है? इस्राएली स्त्री है, और मैं इनके बीच में रह रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो शत्रु लोग हैं, जिन्होंने हम लोगों को गुलाम बना करके हमारे घर से बेघर करके रखा हुआ है। इसलिए अब परमेश्वर ने इस मूसा को, जिसको बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बचा करके तैयार किया था, अब इस मूसा को परमेश्वर ने क्या किया? चुन लिया। अब इसके जीवन के अंदर एक बैंड आया, एक और बैंड आया। 11वें वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ, हाँ, और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर, हाँ, उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, हाँ, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा क्योंकि है। गुलाम थे, और गुलामों को वहां हंटर से मारा जाता था, उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था, बड़ा बड़ा वजन उनके ऊपर रखा जाता था। और इसने देखा कि एक राजा का कोई व्यक्ति मेरे भाई को, भाई का मतलब कि मेरे जो कौम के लोग हैं उनको क्या कर रहा है? मार रहा है। तो इससे देखा नहीं गया। इसने क्या करा? हाँ, उसने इधर उधर देखा, हाँ, कि कोई नहीं है, हाँ, तो हाँ, हाँ, उस मिस्त्री को मार डाला, हाँ, और बालू में छिपा दिया। हाँ, फिर उसने दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा, हाँ, कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। हाँ, उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? हाँ, उसने कहा, इसने तुझे हम लोगों पर न्यायी ठहराया। न्यायी ठहराया। जिस भांति तूने मिस्त्री को घात किया, हाँ, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? हाँ, तब मूसा यह सोचकर डर गया, हाँ, निश्चय वह बात खुल गई है। मूसा ने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अब देखो, अब इसका महल से निकलने का क्या आ गया था? समय आ गया था। क्योंकि कई बार परमेश्वर हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, क्योंकि इसको मालूम है कि यहाँ पर रह करके ये कुछ भी नहीं कर सकता।
अब इसको परमेश्वर ने क्या किया, इस महल से बाहर निकाला, और निकालने के लिए एक रीजन था। रीजन क्या था? इसने अपने लोगों के लिए लड़ाई किया था, ये अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ था। और क्या ध्यान रखना, कई बार आप जब अपने लोगों के लिए खड़े होंगे, आप अपने लोगों के लिए लड़ोगे, आपके अपने ही लोग आपके क्या हो जाएंगे? दुश्मन हो जाएंगे। और वचन में लिखा है, जब ये वहां से गया, और 15 वचन में क्या लिखा है? तब फिरौन को ये बात पता चली, उसने मूसा को घात करने की प्लानिंग कर ली कि भाई अब उसको हम जान से मार देंगे। अब क्या हुआ? एक व्यक्ति जो महल का बेटा बन गया था, जिसके पास सारा का सारा सुख था, अब क्या हुआ? अब लग रहा है कि अब सब कुछ एंड हो जाएगा, अब इसे मार देंगे। लेकिन प्रभु ने फिर से एक बैंड कर दिया। बैंड का मतलब रास्ता को मोड़ दिया। और ये रास्ता कहां गया? ये वहां से भागा और जाकर एक मिधान देश के अंदर रहने लगा। मिधान देश में चला गया, और वहां पर क्या हुआ कि मूसा का शादी हो गया। मूसा की शादी हो गई वहां पर, क्योंकि सुंदर था। और वहां पर का जो याजक था, उसके बेटी से इसका क्या हुआ? विवाह हो गया। 21 वचन में, ठीक है, 2 का 21 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। हाँ। उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया। हाँ। उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेर्शोम रखा। हाँ, गेर्शोम रखा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि पहले अध्याय में परमेश्वर ने इसको क्या किया? पैदा किया। दूसरे अध्याय में जो है मतलब पैदा किया, इसको एक अच्छी जगह पर पहुंचा दिया। और दूसरे अध्याय में जो है परमेश्वर ने वहां से इसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसके जीवन से अपनी एक योजना को रखता था। आपके जीवन के अंदर कई बार आपको ऐसा लगेगा अब बस एंड है, लेकिन ध्यान रखना वहीं से एक बैंड शुरू होगा, वहीं से एक मोड़ शुरू होगा। बैंड किसको बोलते हैं? मोड़ को। ठीक है, अगर आप रास्ते में जा रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, तो आगे आपको लगेगा शायद या तो टी पॉइंट है या रास्ता क्या है, बंद है, लेकिन आपको नहीं पता कि साइड से एक रास्ता जा रहा है और वो रास्ता आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाएगा। इसलिए यहाँ हम इस वचन के अंदर इस बात को पढ़ते हैं कि अब मूसा क्या हुआ। मूसा तीसरे अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे ध्यान से। ये क्या करता था? मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ, ये कौन था? ये मिद्यान का याजक, ये परमेश्वर का सेवक था। इसकी क्या चराता था? भेड़ बकरियां। फ्री में नहीं बैठ के खाता था, काम करता था। ससुराल में तो रहता था, लेकिन इज्जत के साथ पैसा कमा करके रोटी खाता था और अपने बीवी बच्चों को पालता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब एक व्यक्ति जो एक राजा की बेटी का बेटा है, आप समझ सकते हो, उसके बावजूद इसकी हालत आज क्या हो गई कि बेचारा आज किसी के यहाँ जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है। और ये नौकरी कितने दिन तक इसने करी पता है आपको? 40 साल तक इसने अपने ससुर की भेड़ों को चराया था। कितने साल तक? 40 साल। 40 साल तक परमेश्वर इसको तैयार कर रहा था, जैसे वो दाऊद को तैयार कर रहा था भेड़ के लिए, वैसे ही परमेश्वर इस मूसा को भी क्या कर रहा था? तैयार कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर इसके जीवन से एक बहुत बड़ी सेवा लेने जा रहा था। परमेश्वर इसके जीवन को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने जा रहा था। लेकिन एक वक्त में क्या हुआ कि ये अपनी भेड़ों को चरा रहा था। दूसरे वचन में थोड़ा हम पढ़ेंगे, जंगल में ये था। हाँ, 3 का 2। हाँ, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। हाँ, और उसने दृष्टि उठाकर देखा हाँ, कि झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं होती। हाँ, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि झाड़ी जल क्यों नहीं कि झाड़ी जलती क्यों नहीं है। ये चरवाहा था, बहुत सारी झाड़ियों में इसने आग लगी देखी होगी, क्योंकि ये जगह ऐसी है, बहुत ज्यादा यहाँ गर्मी होती है दिन के समय में। और अचानक जब बांस से बांस जब रगड़ा जाता है, कुछ पत्ते ऐसे झाड़ियों के होते हैं, आपस में रगड़ खाते हैं, तो उसमें से आग ऑटोमेटिकली लग जाती है। और इसलिए ये देख रहा है कि ये झाड़ी बड़ी अजीब है, इसमें आग तो जली है लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इसका मतलब
कि कोई आश्चर्य कर्म इसको वहां पर ऐसा दिखाई दिया जो इसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, और इस आश्चर्य कर्म को देखने के बाद ही उसकी तरफ मुड़ गया। हालेलुया। कई बार वो लोग जिनको परमेश्वर संसार की भीड़ से निकालना चाहता है, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा देखते हैं जो पहले उन्होंने नहीं देखा था। और उसके वचन में हम पढ़ते हैं, जो बातें कभी आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो बातें कभी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अब मूसा जो है यहाँ पर एक देख रहा है, और इसको परमेश्वर भी देख रहा है। चौथे वचन में देखें क्या लिखा है। जब यहोवा ने देखा हाँ। कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, ये मूसा का ध्यान इस आश्चर्य क्रम पर है, और इसको देखने के लिए अभी ये मेरे पास आ रहा है। हालेलुया। हाँ, आगे। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से हाँ। उसको पुकारा। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको क्या करा, पुकारा, हे मूसा। हे मूसा। हाँ। मूसा ने कहा, हाँ। क्या आज्ञा? हाँ। उसने कहा, इधर पास मत आ, हाँ। और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। हाँ, इधर पास मत आ, क्योंकि यहाँ पर मेरी उपस्थिति है, और अपने पाँव से जूतों को क्या कर दे, उतार दे, क्योंकि इस समय तू इंसान के नहीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने क्या है, खड़ा है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में जब दुखी होती है, मुसीबत होती है, परेशानियां होती हैं, हम लोग एक अलगाव में होते हैं, और बहुत सारी चीजों में हम लोग जो है एक तरह से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर एक आश्चर्य कर्म करता है, और ये आश्चर्य कर्म होता है जो हमें हमारे प्रभु की तरफ लेकर के चला जाता है। और ये आश्चर्य कर्म जो है आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर का संदूक है, और इस संदूक के अंदर एक साक्षी पत्र रखा हुआ है, जिसके अंदर प्रभु ने एक कहानी को लिखा हुआ है। इसके जीवन में ये नहीं हो पा रहा था, और मैंने ये कर दिया, इसीलिए ये मेरी झाड़ी की तरफ तो मुड़ गया। हालेलुया। और ये झाड़ी कभी जल करके खत्म नहीं हो रही थी। आगे क्या लिखा है। हाँ। क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है, हाँ। वह पवित्र भूमि है। वो पवित्र भूमि है। हाँ। फिर उसने कहा, हाँ। मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, हाँ। इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। हाँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, हाँ। अपना मुंह ढांप लिया। अब उसने अपना मुंह को क्या कर लिया, ढांप लिया। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था ये कौन है, ये यहोवा परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको देख ले और देखने के बाद जीवित रह सके, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है उस परमेश्वर में। और यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी फोटोकॉपी है, जो ये बताना चाहता था कि मनुष्य के रूप में परमेश्वर अगर आ जाए तो वो कैसा होता है। हालेलुया। और इसलिए आगे यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 7वें वचन में परमेश्वर इससे एक बात करता है। क्या करता है कि फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, हाँ, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। उनके दुख को वास्तव में देखा है, निश्चय देखा है। ऐसा नहीं कि आज वो दुख उठा रहे मेरी नजर में, मैंने उनको देखा है। पर मुझे एक व्यक्ति चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर आत्मा है। अगर हमसे कोई पूछे कि परमेश्वर कौन है, हम कहते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, पर उसके पास शरीर नहीं है। पर चूंकि वो एक व्यक्ति है, इसलिए वो एक व्यक्तित्व रखता है। व्यक्तित्व समझते हो, पर्सनैलिटी। गॉड इज ए पर्सन, सिंस ही इज ए पर्सन, ही हैज ए पर्सनैलिटी। क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति है, इसलिए वो एक व्यक्तित्व रखता है। व्यक्तित्व में क्या होता है कि कोई आदमी कैसा दिखता है, कोई व्यक्ति कैसे बात करता है, कोई व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, कोई व्यक्ति की चलना कैसा है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब किस चीज में काउंट होता है, पर्सनैलिटी में काउंट होता है। परमेश्वर एक व्यक्ति है, पर उसके पास शरीर नहीं है, इसलिए वो अपने काम के लिए आप और मुझको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। हालेलुया। क्योंकि वो शक्ति है, वो आत्मा है,
बाइबल में लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। और परमेश्वर को अगर किसी को आपकी मदद करानी होगी वो किसी को भेज देगा उसके अंदर होकर के, क्योंकि हम सब लोग परमेश्वर का मंदिर हैं। और इसलिए वही कहता है कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनको दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। अब मैं कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन मेरे उतरने का फायदा जब ही है जब तू मेरा साथ देगा। हालेलुया। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। यीशु नहीं जाएगा, कौन जाएगा? हम जाएंगे और यीशु हमारे अंदर होकर के जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं उतर आया हूं और किस लिए उतर आया हूं? ताकि उनको मिस्रियों के बस में से छुड़ाऊं और उनको उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं क्या करूं? पहुंचाऊं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को कई बार ऐसी स्थिति में ला देता है, हम सोचते हैं कि शायद अब एंड हो गया, लेकिन एंड नहीं होता, वो एक बैंड होता है। इस मूसा के जीवन में भी कई बार लगा कि शायद अब एंड है, लेकिन नहीं, वो एंड नहीं था, वो एक बैंड था। जब पीछे से फिरौन की सेना इनको पकड़ने के लिए आ रही थी, आगे समुद्र था, इन्होंने सोचा अब शायद एंड है, लेकिन एंड नहीं था। वो क्या था? एक मोड़ था, वो एक बैंड था। ये बैंड वो नहीं कह रहा हूं जो बजाने वाला बैंड, ये बैंड वो होता है जो कहते ना भाई इसको थोड़ा बैंड कर दो सरिये को, मतलब ये एक मोड़ है जो आपको ऐसे समय में ऐसी जगह पर मोड़ देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। हालेलुया। कई बार जब हम पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर बहुत घुमावदार शार्प बैंड होते हैं, मतलब बड़े तेज तीव्र मोड़ होते हैं, और वहां पर लिखा होता है कि कृपया धीरे चले क्योंकि आगे तीव्र मोड़ है। ऐसा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जब कभी एंड होने वाला होता है हमारी गति धीमी पड़ जाती है। हम सोचते हैं कि प्रभु अब तो शायद कुछ नहीं है, हम चलना हल्का कर देते हैं, हम प्रार्थनाएं हल्की कर देते हैं, हम प्रभु की संगति को हल्का कर देते हैं, सोचते हैं कि शायद अब एंड आ गया, लेकिन नहीं, एंड नहीं आया है। वहीं से एक बैंड आएगा, वहीं से आपकी गाड़ी मुड़ेगी, वहीं से आपका जीवन मुड़ेगा और आपको ऐसी मंजिल तक पहुंचा देगा जहां पर परमेश्वर आपके लिए कोई काम को तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। और इसलिए हम यहाँ पर आज परमेश्वर के वचन में इसी बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझको अपने पास बुलाता है, और इसलिए बुलाता है ताकि परमेश्वर हमें उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सके। कोई भी व्यक्ति जिसको परमेश्वर चुनता है वो एवे नहीं होता, मतलब वो बेकार नहीं होता। वो इसलिए चुनता है क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर कुछ क्वालिटी को देखता है, कुछ गुणों को देखता है, और इसीलिए तो वो संसार की भीड़ से चुनकर आपको अपने पास बुला लेता है ताकि जहां पर दुनिया को आज दिखाई एंड दे रहा है वहां पर उनको बता सको ये एंड नहीं है, ये सिर्फ एक बैंड है। कई बार जब आप दूर से किसी गली में जाते हो, देखते हो शायद ये गली बंद है, लेकिन बाद में आपको कोई कहता नहीं ऐसा है, पहले एक रास्ता जा रहा है इधर से, हमें आखिरी का मकान दिखेगा शायद यहाँ पे, अब आगे का रास्ता नहीं है, लेकिन वहीं से एक चौड़ा सा रास्ता निकलता है और वो आपको एक ऐसे रास्ते पर छोड़ देता है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं कि कई बार जब संसार के लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर अपनी चीजों को उनके जीवन में भेजता है। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चौखटें हैं जो किसी का इंतजार कर रही हैं कि कोई आएगा जो हमारे जीवन में एक मोड़ को लेके आएगा, जो हमारे जीवन के अंदर एक दिशा को दिखा देगा, एक जगह को हमें दिखा देगा हम कहाँ जाए। बहुत लोग आज परेशान हैं, टूटे हुए हैं, फिक्र में हैं, परेशानी में हैं, और हम सबको क्या करना है? इस प्रभु के संदेश को लेकर उन लोगों के पास तक पहुंचना है ताकि हम उनको कह सकें कि नहीं, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक मोड़ है। आपके जीवन यहाँ से बदल जाएगा, आपकी राहें यहाँ से बदल जाएंगी,
आपका सफर यहाँ से बदल जाएगा, आपकी पहचान यहाँ से बदल जाएगी, आपके जीवन में जो भी कुछ उल्टा सीधा है वो सब यहाँ से सीधा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर अति महान है। आज मूसा के जैसे हम सबको वो जल में से निकालना चाहता है। मूसा का मतलब जल में से निकाला हुआ, इसका मतलब टेकन आउट ऑफ वाटर, पानी में से निकाला। यीशु ने जब तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया 30 साल तक उसने क्या किया, बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन जब 30 साल के बाद उसके जल में से को निकाला तो 3 काम हो गए। पहला काम, आसमान के दरवाजे खुल गए, परमेश्वर से बातचीत शुरू हो गई। आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं। और पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उसके ऊपर क्या हुआ, उतरा। इसका मतलब अब वो जो व्यक्ति था उसके जीवन के अंदर दूसरा आत्मा आ गया था। अब वो कर सकता था जो आम आदमी होके वो नहीं कर सकता। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। आज परमेश्वर ऐसे मूसाओं को पैदा कर रहा है जो परमेश्वर की आवाज को लेकर उसके लोगों तक पहुंच सके। और वो फिरौन से, फिरौन कौन है, शैतान है, वो शैतान से कह सके कि मेरे लोगों को क्या कर दे, आजाद कर। आज आपको मुझको ये संदेश लोगों को देना है कि आज अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बीमारियां ठीक होती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये संदेश लेकर के, जैसे यीशु को दुनिया में भेजा था, आज आपको और मुझको भी ये संदेश लेकर दुनिया में भेजा है। हालेलुया। आज बहुत सारी चौखटें हैं जो इंतजार कर रही हैं, कोई आएगा, कोई आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि शायद अब इस जीवन से कोई फायदा नहीं है, अब शायद एंड हो चुका है, अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया। लेकिन ऐसे वक्त में परमेश्वर किसी को भेजता है जो हमारे एक मौके को दे देता है कि नहीं, ये एंड नहीं था, ये सिर्फ एक बैंड था, जहां से हमारा जीवन मुड़ना था, जहां से सब कुछ बदलना था, जहां से पूरी डायरेक्शन बदल जानी थी, जहां से पूरी दिशा बदल जानी थी, जहां से पूरा जीवन बदल जाना था। परमेश्वर से वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने झुकाकर थोड़े समय के लिए हम इस वचन की तरफ ध्यान करेंगे। आज ये वचन जो हमने पढ़ा है, इस वचन के अंदर कुछ बातें हैं, इस वचन के अंदर कुछ चीजें हैं जो आज प्रभु हमसे कहना चाहता है। इस वचन के अंदर एक संदेश है जो प्रभु आज हम सब लोगों को देना चाहता है। और वो सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम सब लोग इस दुनिया में एक परदेसी और एक यात्री हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम एक परदेश में हैं। और इस परदेश के अंदर हमें अपने अपने जीवनों को अपने प्रभु के हाथों में समर्पित करना है और अपने परदेसी होने के समय को बड़े भय के साथ में बिताना है। आइए हम इस समय एक छोटा सा कोरस गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए और उसके बाद प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। कितने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, उद्धार का संदेश भी कांधे के ऊपर है। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए लोगों को प्रभु से मिलाना, एक आग हर दिल में हमको लगाना है। भटके हुए लोगों प्रभु से मिलाना है, भटके हुए लोगों
प्रभु से मिलाना है, एक आगे हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए लोगों प्रभु से मिलाना है, भटके हुए लोगों प्रभु से मिलाना है। सच में पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। हमारे महान परमेश्वर प्रभु, इस समय हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस भवन को आज तो अपनी महिमा से भर दे प्रभु जी, अपनी वो सामर्थ को, अपनी वो ताकत को, अपनी वो उपस्थिति को प्रभु आज हर एक शरीर, आत्मा और प्राण के अंदर को बहने दे प्रभु जी। और जिस कारण से प्रभु जी तूने हम सबको चुनकर दुनिया की भीड़ से निकाल कर आज अपने पास लाया है पिता, हम ये प्रार्थना करते हैं तू अपने उस मकसद को, अपने उस उद्देश्य को हम सबों के जीवन में पूरा कर, क्योंकि पिता जो तू हमारे जीवन में कर सकता है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरी उपस्थिति हर एक के साथ में बनी रहे प्रभु जी। और प्रभु, हम में से हर एक वो व्यक्ति जिन्होंने अभी तक पानी के बपतिस्मा को नहीं लिया, वो पानी का बपतिस्मा लेकर के तेरे साथ में चल सके, ताकि वो जल में से निकले हुए उस अनुभव को याद कर सके कि प्रभु जिस समय मेरे जीवन के अंदर वो एंड था, समझो प्रभु वही मेरे जीवन का एक एंड था। जिस समय वो मेरे जीवन का एक नाउमीदी थी, वहां पर लगता था सब कुछ खत्म हो गया, अब रास्ता बाकी नहीं है, लेकिन वहीं से तूने रास्तों को निकाल दिया। और यीशु तूने अपने वचन में कहा है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे कोई भी पिता के पास तक नहीं पहुंच सकता। आज उस मार्ग को तू निकाल, ताकि हम दूसरों के लिए एक रास्ता बन सके, दूसरों के लिए एक जरिया बन सके, ताकि और भी लोगों को तेरे करीब ला करके प्रभु हम उनके घरों में भी आनंद और शांति को स्थापित कर सके। पिता, हम सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि भाई बहन वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं वहां पर तेरी बरकतें, तेरी आशीषें और तेरी उपस्थिति वहां पर बहने लगे, तो हर एक जन को बड़ी आशीष दे पिता, इनके जीवनों में महान कार्यों को प्रकट कर। और प्रभु जी, हम इस समय सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होते रहे। आमीन। सबको जय मसीह।